दोस्तों, मेरा बहुत ही पुराना प्लांट और मॉनसून में भी देखिए ये फ्लावरिंग कर रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है तो बार बार डिहाइड्रेट हो रहा है, यानी पानी की खिंचावट की वजह से ये अब इस तरह से फ्लावरिंग भी कर सकता है। बट यहाँ बैलेंस भी करना पड़ सकता है प्लांट को। अगर हमने नहीं किया तो फिर उसकी दिक्कतें भी आएगी। तो इसलिए क्या कर रहा हूँ मैं, जो नया ग्रोथ हुआ है वो निकालने वाला हूँ, यानी शॉर्ट करूँगा, ट्रिमिंग करूँगा। तो अब दिक्कत कहाँ आएगी, अगर इस ब्रांच को हम नहीं ट्रिम करेंगे तो फिर यहाँ से कोई ब्रांच और नहीं आएगी और यहाँ भी नुकसान हो सकता है। तो ये भी निकाल रहा हूँ। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी इसको भी शॉर्ट कर लेते हैं, जिससे यहाँ से ब्रांचिंग होनी चाहिए। ये बचा हुआ प्लांट का जो स्टेम है वो निकाल देंगे। तो अब ये बैलेंस कर रहा हूँ मैं। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो ब्रांचिंग मुश्किल है यहाँ भी। अगर सही टाइम पे अगर ट्रिमिंग नहीं करते हैं तो फिर कहीं डाईबैक मिलेगा तो कहीं कुछ नुकसान तो होगा ही होगा। ये भी अच्छी है थोड़ी, तो रहने देते हैं। और सूखा हुआ पार्ट जहाँ जहाँ भी है वो हटा रहा हूँ। और टॉप पोर्शन ये फ्लावर भी हट जाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए कुछ, अब ये ग्रोथ कर ही रहा है तो कुछ और ब्रांचें क्यों ना निकाली जाए इसमें से, इसलिए मैं यहाँ ट्रिमिंग कर रहा हूँ। रिपोर्टिंग भी नहीं किया है और इस ब्रांच को पर्टिकुलर मैंने यहाँ ट्रिम किया था। देखिए यहाँ से 2 ब्रांचें आ गई है, तो उसको मैं पिंच कर देता हूँ जिससे यहाँ से कुछ आए। और इसको मैं नहीं छेड़ना चाहता, जिससे होगा ये कि ये नहीं, सॉरी, मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ नहीं आ रहा। तो इसलिए अब इसको तो मैं निकाल दूंगा, जिससे इन 2 ब्रांचों में कुछ आए और ब्रांचें ज़्यादा दिखने लगे। डिफरेंट स्टाइल है दोस्तों, क्योंकि ये मेरा पुराना, यानी शुरुआती दिनों में जब मैंने प्लांट्स लगाए थे तब का ये प्लांट है दोस्तों। कुछ साल ये गार्डन में भी गड़ा रहा। इसके रूट के बीच में मैंने कुछ स्टोन फंसा के लपेट के रख दिया था। अब ये जो बड़ी ब्रांच है उसको हमें नहीं छेड़ना होगा, क्योंकि इसके इक्वल कुछ थोड़ी बहुत भी इसकी इससे थोड़ी छोटी, यानी यहाँ जो ब्रांच है इससे थोड़ी छोटी ब्रांच बनानी है। तो इसे इक्वल बनाने के लिए इसको सेक्रीफाइस करेंगे हम। तो यही टेक्निक है दोस्तों नई ब्रांचों को प्रमोट करने का। यहाँ भी मैंने कुछ बढ़ने दिया, पिंच कर दिया था। अब ये ठीक ठाक है, इन ब्रांचों के कंपैरिजन में ये ब्रांच ठीक ठाक है। तो इस ब्रांच को ठीक ठाक करने के लिए, यानी थोड़ी मोटी बनाने के लिए, इसके कंपैरिजन में हमें उसको थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। इससे छोटा ही रहेगा तो कुछ ही वक्त में अगर अच्छी बारिश रहती है तो ये जम जाएगा दोस्तों। तो इस तरह का ये प्लांट का लुक है दोस्तों। डिफरेंट है थोड़ा लुक, बट जब फ्लावरिंग होती है ना तो आप देखते ही रह जाएंगे। पूरे प्लांट में फ्लावर से ये भर जाता है और इसकी कैनोपी में से मैं पत्ते भी निकाल देता हूँ, जिससे उसकी जो ब्यूटी है वो देखने लायक होगी। मैं कहीं से निकालूंगा उसका पुराना पिक्चर और अटैच करने की कोशिश करूंगा। वैसे सबने देखा ही होगा। तो मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिएगा। बात खास ये थी कि इस प्लांट की जो ब्रांच है उसको हमें सेक्रीफाइस करना है, बस फिर ट्रिमिंग करेंगे और यहाँ कुछ कैनोपी होगी तो ये प्लांट बैलेंस में लगेगा। यहाँ अनबैलेंस दिख रहा है पूरा प्लांट। मॉनसून में कुछ रूट्स भी ग्रो हो जाती है, यहाँ देखिए ये सब। तो मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।